For the last 6 years that you see, Rohit Sharma has never looked the fittest cricketer. But look at the runs that he scores. Yeah. Look at the timing that he has. And he has only grown better as a cricketer in the last 6 years. But do you think Bronco Test has been, जो कि conspiracy theory चल रही है कि Bronco Test लाया गया है ताकि Rohit Sharma doesn't make it and that gives the team a chance to get rid of him? If that is true, oh my god, that is so shameful. मतलब there are so many better ways to do it. हेलो एंड वेलकम टू वन कप क्रिकेट। आज जो है हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिस पे बड़े सारे डिस्कशंस ऑलरेडी होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कई से तो उड़ती हुई खबर आई है क्योंकि कोई पुष्टिकरण नहीं किया गया है इस बात का। अब जो ओडीआई कप्तानी की रेस है उसमें एक और नया नाम आ गया है एंड दैट इज श्रेयस अय्यर, जिनको लेकर और सारे डिस्कशंस हो रहे थे कुछ ही दिन पहले, क्योंकि उनको टीम में नहीं लिया गया था फॉर द एशिया कप T20 फॉर्मेट में। लेकिन उसके ठीक 2 दिन बाद ये खबर आई है दैट इट इज लाइकली दैट ही विल रिप्लेस रोहित शर्मा एज द कैप्टन ऑफ द ओडीआई साइड, व्हिच टू अ लॉट ऑफ अस वाज क्वाइट अ सरप्राइज, क्योंकि यहाँ पर आपका एक खिलाड़ी आप जिसको T20 में नहीं ले रहे हैं एंड नाउ यू आर सडनली टेलिंग दैट यू आर going to make him captain in the ODIs just 2 years ahead of the World Cup and just a few months after Rohit Sharma led the team to a Champions Trophy win. That's why we are here to discuss. गंतव्य मेरे दोस्त यहाँ पर है और हम बात करना चाहते हैं कि क्या हुआ, ये अचानक से कहां से ये गूगली आई। शुभमन गिल, जिनका ऐसा लग रहा था कि टेस्ट कैप्टनसी मिल चुकी है, T20 वाइस कैप्टनसी मिल चुकी है, ही इज द फ्रंट रनर एज फार एज ओडीआई कैप्टनसी इज कंसर्न्ड इफ टीम इंडिया डिसाइड्स टू मूव on from Rohit Sharma, which I don't think needs to happen, but still, गंतव्य, ये न्यूज सुन के आपको क्या लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो लगा अमित कि आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा उसी में आंसर छुपा है कि अय्यर को T20s में तो नहीं लिया बीसीसीआई ने, और फिर जो उसके बाद हाइप और फुरौर हुआ, आई थिंक कहीं उसी के लिए डैमेज कंट्रोल तो नहीं है ये, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो रोहित शर्मा हैज रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ इन ओडीआई क्रिकेट और नंबर 2 रैंक्ड ओडीआई बैटर इन द वर्ल्ड है। वो T20 स्ट्राइक रेट उनकी सेकंड हाईएस्ट रही आफ्टर ट्रेविस हेड लास्ट 3 साल में। सेकंड ओडीआई स्ट्राइक रेट, हाँ ओडीआई स्ट्राइक रेट। ओडीआई वर्ल्ड कप में वो सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे। तो आई डू नॉट नीड टू लिस्ट आउट रोहित शर्मा's अचीवमेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाई वुड यू वांट टू रिमूव हिम एज कैप्टन, बट ठीक है, मैं समझ भी गया कि आप लॉन्जेविटी एस्पेक्ट्स और यू आर प्लानिंग अहेड फॉर द वर्ल्ड कप, यू थिंक रोहित शर्मा वोंट मेक इट, सो यू वांट टू टेक दैट डिसीजन नाउ। देन शुभमन गिल इज राइट राइट, मतलब T20 वाइस कैप्टन क्यों बनाया? फिर अक्षर पटेल ने तो कुछ खराब किया नहीं था, उनको हटाने का एक ही सेंस था कि उनको एक इंडिया की ऑब्सेशन विद एन ऑल फॉर्मेट कैप्टन, हम सबको पता है। बट गिल की तो मैं हमेशा ही तारीफ करते रहता हूँ। मैं आज डेविल्स एडवोकेट थोड़ा प्ले करना चाहूंगा एंड there will be enough conversation about why Gill deserves it or why Gill is the obvious choice, but let me just give you a few reasons why I think Aiyar, if it comes down to Gill versus Aiyar, at this present moment I still think Aiyar is the better choice for ODI captaincy, just in an isolated POV, just looking at the ODI World Cup, क्योंकि Aiyar एक tactical genius है in my opinion in white ball cricket। अगर आप IPL रिकॉर्ड उनका देखे, 3 टीम्स को फाइनल में ले जाना कोई मीन, ये KKR का फैन भी बोल रहा है, all those watching remember this is a guy who is a KKR fan, but so of course जिस बंदे ने उनको 10 साल बाद ट्रॉफी जिताई है वो उसे tactical genius तो लगेगा। Okay, now continue that by saying अमित की एक गिल फैन भी तो है KKR फैन के साथ इधर। आई थिंक वो दोनों एक दूसरे को काट देते हैं। बट यू आर राइट, लाइक यू सेड द KKR पॉइंट, अय्यर हैज अ क्लियर नैक फॉर ब्रेकिंग डाउट्स। मतलब डीसी को पहली बार 13 साल में फाइनल में लेके गए, फिर पंजाब को 18 साल में पहला फाइनल लेके जाना, KKR को 10 साल बाद टाइटल जिताना, एंड गेस विच टीम इज इन अ वर्ल्ड कप ड्राउट राइट नाउ इन ओडीआईज। मतलब आई नो उसके बाद 3 ही एडिशंस हुए हैं, but that already feels like a drought for this Indian team, right? Especially with how close we have gotten all 3 times. And उधर ही अगर आप गिल की भी कैप्टेंसी रिकॉर्ड देखें तो I know this is a little unfair, क्योंकि टीम बैलेंस वगैरह आईपीएल में बहुत चीजें मैटर करती है, बट बिफोर गिल became captain, they won the title and they reached the final. Since Gill has become captain, they have ended 5th and 4th, जब वो एंड जिसमें भी वो एलिमिनेटर में आउट हो गए थे। उनकी विन रेट भी आई थिंक आईपीएल में 52% है एज कैप्टन। गिल की अय्यर की नियर 60%, 59% है उनकी। आई अंडरस्टैंड इस साल तो मेगा ऑक्शन हुआ, टीम रेडिकली चेंज हुई, एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड हार्दिक पांड्या जैसा एक प्लेयर अगर आप टीम से निकाले तो कैसे बैलेंस इम्पैक्ट होता है। But at the same time, you can't go from being champions and finalists to suddenly not making the playoffs all of a sudden. You would say Gill young है, inexperienced है, but that is exactly my point. अय्यर मैच्योर है, अय्यर के पास कैप्टेंसी एक्सपीरियंस है। अगर आप
डोमेस्टिक लिस्ट ए गेम्स भी देखे, शुभमन गिल हैज नेवर कैप्टेंड अ 50 ओवर डोमेस्टिक गेम इन हिज लाइफ। वहीं पे श्रेयस अय्यर ने 20+ गेम्स कैप्टन किया डोमेस्टिक में। पिछले सीजन में भी मुंबई को उन्होंने विजय हजारे में लीड किया था। देयर इज इनफ डेटा टू शो दैट अय्यर एज ऑफ नाउ at this juncture in time is a more capable leader. As much as I understand the other perspective of wanting central leadership in Gill, I still think Iyer is the better choice. Okay, I think मेरे लिए यार सबसे बड़ी बात वही आ जाती है, श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी नाउस तो हमने देख ही लिया है पिछले 2 सीजन में, एंड आई वुड से दैट in the IPL, I will only talk of IPL because I have not seen him captaining in Vijay Hazare, or although I know he took Mumbai to final and all. But yeah, my only concern is Shreyas Iyer, the batter. I know the numbers look really good when you look at them, but I also remember when he struggled in, say, England. Like I remember there was this knock जहाँ पे सूर्य कुमार यादव ने सेंचुरी बनाई थी, इंडिया को चेस कर रही थी, और Shreyas Iyer like really struggled there, right? So my concern with Shreyas Iyer is limited to his batting abilities and leading from the front. I am really, and honestly that's the thing with me कि शायद मुझे प्रॉब्लम नहीं होता अगर अय्यर को T20 टीम में वाइस कैप्टन बनाया जाता, क्योंकि अगला T20 वर्ल्ड कप जो है वो घर पे है, इंडिया में है। बट आप अगर साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलेंगे 2027, आई डोंट नो हाउ मच is he a certainty in the 11? Kyunki I know his numbers are great and I really like Iyer the batter, but yes, whenever he's batting outside of India, outside of subcontinent conditions, tab mere thode doubts about his ability to, and it's like an open secret now in the world of cricket that short ball is his nemesis. ठीक है, तो वहां पर एक मेरा क्वेश्चन मार्क है। और चूंकि अभी अगर आप देखें 2019 वर्ल्ड कप में विराट कोहली had a great World Cup with the bat, led from the front. Of course, Rohit Sharma had a better, but I'm talking about captain and having a good World Cup and leading from the front. Rohit Sharma again had a great World Cup with the bat as captain. So now you expect that, the person who is going to lead the team into a 2027 World Cup is someone who can actually deliver with the bat as well, right? और वहां पे मेरे लिए अभी तो क्वेश्चन मार्क्स है, क्योंकि हमने उतना देखा नहीं है अय्यर को परफॉर्म करते हुए आउटसाइड ऑफ इंडिया। बट यस, आई ऑल्सो सर्कल बैक टू वन मोर पॉइंट जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि व्हाट इज दिस हरी टू गेट रोहित शर्मा आउट ऑफ द टीम। आई अंडरस्टैंड दैट लुक ही इज 38 or 38 राइट नाउ, मे बी प्रॉब्ली एक कंसर्न है कि ही विल बी 40+ एट द by the time the World Cup comes. So heavy 2027 के end में है, and he has never been the fittest cricketer, so age catches up faster when you are not in peak. But that is my point. For the last 6 years that you see, Rohit Sharma has never looked the fittest cricketer. He has never looked like a on cricketer. The field, he physically. Yeah, but look at the runs that he scores. Look at the timing that he has, and he has only grown better as a cricketer in the last 6 years. जैसा हमने बात किया 2019 World Cup, he scores all those 500s, which is like, आई डोंट नो, ये फैन वॉर्स में ना ये सब एक्चुअल जो अचीवमेंट्स होती है वो खो जाती है, क्योंकि देयर वुड बी अदर फैन क्लब सेइंग कि या ये तो बेकार की टीम के था, सेमीफाइनल में नहीं परफॉर्म किया एंड ऑल ऑफ दैट, बट स्टिल इट्स नो मीन फीट टू स्कोर 500s. एंड देन 2023 वर्ल्ड कप, पीपल रिमेंबर हिम फॉर हिज सेल्फलेस नॉक्स इन द पावर प्ले, तो लोगों को लगता है कि हाँ वो हर मैच में 40-40 बनाते थे. But he scored 597 runs, which is a lot. 50 plus which is average. like what, 76 runs? Yeah, per inning. Yes, and 125 strike Yeah, rate. that is the more So, insane agar, part. How can you score 600 runs at 125 in an ODI tournament? मतलब. Correct, and again, it's not एकदम सपाट पिच थी, ऐसा नहीं था. And even सपाट पिच में जब आप इतना अटैकिंग खेल रहे, there is always that risk. And उसका उन्होंने फाइनल में वो हुआ उनके साथ, that he got out and on 47 but वो फाइनल में जब तक वो थे, shot. इंडिया वर इन कंप्लीट कंट्रोल एंड उनके जाते ही देन इट ऑल फेल अपार्ट, राइट? और ये तो मैं बात कर रहा हूँ रोहित शर्मा द बैटर का, बट आप अगर रोहित शर्मा द कैप्टन की बात करें, आफ्टर टेकिंग ऑन फ्रॉम विराट कोहली, व्हिच ऑफ कोर्स लाइक इज अ बिग शूज टू फिल बेस्ड ऑन व्हाट कोहली हैड डन फ्रॉम 2016 टू 2020-21, आप उसके बाद कैप्टनसी लेते हैं एंड ऑनेस्टली लाइक यू कैन से कि हाँ ये तो मीनिंगलेस बायलेटरल्स है, ये है वो है, बट सब कुछ जीता है. मीनिंगलेस बायलेटरल्स है वो भी जीता है. आई थिंक लास्ट
Yeah, last year श्रीलंका के साथ that was a 3-match ODI series. It can be a blip, but yes, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीती है recently. उसके बाद T20 वर्ल्ड कप जीता, and even when we talk of 2023 वर्ल्ड कप फाइनल तक the team played flawless cricket. And remember that this is happening despite the team losing their main all-rounder हार्दिक पांड्या. So अगर हार्दिक पांड्या रहते उस फाइनल में, I am pretty I sure it would have made a huge Amit, there difference. is no question So- about Rohit Sharma's leadership, क्योंकि आई थिंक इंडिया बीसीसीआई खुद को भी उनके लीडरशिप पे कभी डाउट नहीं रहा है, स्पेशली इन व्हाइट बॉल क्रिकेट. मतलब रेड बॉल में आई कैन अंडरस्टैंड इफ देयर आर सम कॉन्स. बट डू यू थिंक ब्रोंको टेस्ट हैज बीन, जो कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि ब्रोंको टेस्ट लाया गया है ताकि यू नो रोहित शर्मा डजंट मेक इट एंड दैट गिव्स द टीम अ चांस टू गेट रिड ऑफ हिम. आई मीन लुक, दीस आर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज. I don't think that is, if that is true, oh my god, that is so shameful. मतलब there are so many better ways to do it. अगर आपको look But then, BCCI why को would sneaky you होने में even- कभी दिक्कत नहीं हुई है. तो it's अगर my There point, is always a neck injury, हाँ, there is वही always a calf back spasm. strain. तो मुझे अगर मुझे कभी लाइफ में बैक स्पैज्म हुआ ना, मैं खुद सीरियसली नहीं लूंगा उसको कभी कि अच्छा ये तो बहाना होता है, बस ये थोड़ी रियल है. लाइक यू सेड, रोहित सेंट्रल लीडरशिप फिगर था, बट द पॉइंट आई टच्ड अपॉन कि उनकी रेड बॉल में कैप्टनसी को लेके मेरे को थोड़ी डाउट थी. इफ इंडिया इज एक्चुअली लुकिंग एट अ चेंज, दिस इज अनदर रीजन व्हाई आई वांट इट टू गो टू अय्यर, क्योंकि इंडिया हैज बीन वेरी स्लो इन अडॉप्टिंग द स्प्लिट कैप्टनसी मॉडल. मतलब उनके इतने स्ट्रॉन्ग लीडरशिप फिगर्स रहे, राइट फ्रॉम गांगुली, कुंबले, MSD, कोहली, रोहित, all have been all format players, great leaders across formats, and like fixtures in all three teams. जैसे जैसे T20s इवॉल्व हो रहे हैं, we are seeing कि ये दो अलग pools of players बन जा रहे हैं. तो if you give Shreyas Iyer the captaincy, I think it will be the first time in Indian history where all three formats have a different full-time captain. And that is the way of the future. And the sooner we accept it, the better. As much as I want Rohit to still stay captain, I can see the vision of the BCCI, as even if I don't agree with it. But I would then want that vision to culminate in a year's captaincy and actually moving to the future. He is also the 8th ranked batter in the world at present. And I think उनका game भी mature हुआ है in recent years. He has understood कि उनकी वो short ball और bounce weakness है, and he has particularly worked on that aspect of his game. Or whether it works off, he has not really been tested in Senna conditions in the last couple of years, I think. So it would be interesting to see whether he manages. Okay, before we wrap this up, a question to you. What happened to the, question of making Hardik Pandya the captain? Because look, this guy left red ball cricket to focus on white ball. And he did quite well. I mean, he's been honestly India's top all-rounder in the last few years. And now I think he has also come out of that phase where he was getting injured and all. So, आपका वो वाला concern जो था that is he 100% fit to contribute with both bat and ball? I don't think अभी वो भी है. He's 31. By the time the World Cup happens, he will be 33. Which is, I think Rohit Sharma himself was 35 when the 2023 World Cup happened, right? 36. 36 even, maybe. yeah. Right. So I'm a little curious what happened to because I remember Star Sports made a ad and something of Hardik Pandya as the captain. I think it was last Asia Cup से पहले or something when T20 World Cup जब वो and then they had build-up हो रहा था. yes, and they had made a captain, and Hardik was in that video, and it seemed like he seemed to be was saying that now my time begins yeah. and all. And then after that, poor guy has absolutely left the वक्त chat बदल when गए, it comes to जज्बात captains. बदल Yeah, remove from the chat, remove from WhatsApp group. Let's look at it objectively. If you were in a position to, look at the three players objectively, would you not give Hardik Pandya a chance as a captain? Because Answer, I mean, we have seen his captaincy. Okay, we have seen his captaincy. We have seen his skills with both bat and ball. And his impact, I mean, of course, for an all-rounder, the numbers are never the right, reflection of the impact that he brings. But if you look at what he does, चाहे वो ball के साथ हो, चाहे वो bat के साथ हो, and it elevates the Indian team completely. आप 2023 का वर्ल्ड कप भी देख ले, वहां पर जब हार्दिक पांड्या निकल जाते, एक
वो उसका असर पता चलता है। Clear. तो वही बात है कि इफ आई वर टू आस्क यू कि ऑब्जेक्टिवली वुड यू नॉट कीप हार्दिक पांड्या इन दिस रेस? Objectively, yes, but we know captaincy in cricket is a very tricky job, क्योंकि फुटबॉल जैसा नहीं है ना क्रिकेट में कैप्टेंसी, जहाँ पे आपका रोल बस चीयर लीडर का है. यू आर लिटरली द फेस ऑफ अ टीम. एंड आई विल गिव यू वन एग्जांपल. शेन वॉर्न को भी ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन बनना चाहिए था एट सम पॉइंट, राइट? But he never became the captain. Yeah. I think it is the same with Hardik Pandya. He's the certified He bad captained boy. in 6 ODIs, but yeah, never never as a full-time captain, right? तो मतलब और never for long enough anyway. तो हार्दिक पांड्या भी कैप्टन थे इंडिया के ब्रीफली T20s में, right? Before Sky came into the picture. So that is what Pandya is the certified bad boy of Indian cricket. And I think when he went to Mumbai especially, the way he was booed all around India, I think BCCI lost confidence in him कि if a guy cannot garner support in his own country and in his own team, you know, which was in Mumbai Indians, अगर वानखेड़े खुद में वो boo हो रहे हैं, तो how can we trust this man to become the face of the nation? What if India is playing at some point and Hardik Pandya is the captain and he gets booed at the toss? I mean, that would be a disaster for BCCI and Indian cricket, right? Although I don't think that would ever happen. But वो बहुत ही unique circumstances exactly, थे, and then but he came back after the T20 World Cup win and जितना भी everything. unique हो, But I get what you're saying. ना. I think the bad boy like image that he sort of unfortunately developed, and again this goes back to his Coffee with Karan interview, and also उनके जो him changing teams in IPL, personal and life then, में भी अभी भी you जो know, चल रहा है, like that is his personal business. मतलब एकदम ही अलग है क्रिकेट. उनकी पर्सनल लाइफ शुड नॉट बी इम्पोर्टेंट, बट लेट्स बी रियल, it does play a role, right? मतलब when you perception, public because perception a matters to the captain BCCI. is the face of the team. He is not just like Pat Cummins को ही आप देख लो, is not just a leader on the field. He sets a benchmark off the field as well, in the sense कि he has to carry that image, that personality, and being an Indian captain comes with a lot of responsibility. Guys like Sachin Big price Tendulkar, tag. Rahul Dravid, such great people, such great personalities have also failed to cope up with that pressure. So I think the BCCI That's is true. afraid how That's Pandya will react to that responsibility, and I think वो रेस से अब कट चुके हैं. अब there is no coming back from him. His injuries don't help either, of course. That's true. I think that's something that I agree with you कि वो image वाला जो है, वो perception जो game जो है, वहाँ पर शायद Pandya has lost. But yes, interesting times for Indian cricket, क्योंकि अभी क्या इस news में थोड़ा सा भी there is any element of truth, we don't know. But it is interesting कि now there are 3 people in the race. I don't think there should be a race, but maybe it's because it's Rohit Sharma they are doing a race. This is his Bronco test. This is his Bronco test. फिर तो But शुभमन yes, I गिल think शेयर Rohit शेयर with का all- रेस एक्चुअली इंटरेस्टिंग It's a 2-man race. but हार्दिक I पांड्या think इंजर्ड हो with गए all रेस due में आधे रास्ते में. all jokes aside, I think Rohit Sharma for me is the man to lead the team in the World Cup, क्योंकि हम देख चुके हैं World Cups and all these big tournaments, you require that amount of experience. And जिस तरह से मैंने I think now that he is only playing one format, he knows what his priorities, what his focus is. So for me, that's very important when it comes to a captain. And I think all the news aside, I would love to see Rohit Sharma as the captain. I think Gantavya also feels that. आप लोगों को क्या लगता है? All those who are watching this video, is Shreyas Iyer the right man to go to after Rohit Sharma? Is Shubman Gill the right man to, lead the team in the World Cup and, probably take over right now? Or is there still a chance left for Hardik Pandya to come back into this race? तो आप हमें ये सब comments में बताएं. We would love to read from you. Until then, goodbye. Do watch our videos on One Cup Cricket. Thank you so much.